हिंद साथियों, अंत्योदय सिविल सर्विस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, अभी कुछ ही देर पहले एमपीपीएससी ने स्कोर कार्ड जारी किया है। अब कुछ लोगों के मेरे पास प्रश्न आ रहे हैं कि क्या सर ये रिजल्ट है या फिर सिर्फ स्कोर कार्ड है। तो देखिए, अभी आयोग ने स्कोर कार्ड जारी किया है, जो कि हर बार करता है। पिछली बार क्या होता था, आयोग स्कोर कार्ड जारी करता था और साथ ही साथ कुछ समय पश्चात रिजल्ट भी दे देता था। अब प्रश्न ये है कि रिजल्ट अभी आएगा नहीं आएगा, उसकी बात हम थोड़ी समय बाद करेंगे। पहले हम देखेंगे कि आप इसे चेक कर सकते हैं, आप अपने अपने स्कोर कार्ड देखकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। साथ ही अब आपका प्रश्न रहा होगा, अपने मार्क्स देखकर सभी ने मार्क्स तो देख ही लिए होंगे कि क्या कट ऑफ हो सकता है। इसके लिए हमने पहले जो 2018 के सभी स्टूडेंट्स के जो कट ऑफ रहे थे, अर्थात सभी कैटेगरी वाइज जो रिजल्ट रहा था, हमने वो देखा है। उसके उपरांत एक अनुमान लगाया है विभिन्न विद्यार्थियों के मार्क्स के आधार पर कि क्या कट ऑफ अब हो सकता है। हम जनरल कैटेगरी की बात करेंगे तो देखिए, पिछली बार जो कट ऑफ रहा था उतना तो रहना ही रहना है। 99% यह चांस है, क्योंकि देखिए सीट बड़ी हैं, लेकिन इसके पीछे एक दूसरा कारण ये है कि एक लंबे ड्यूरेशन बाद यह पेपर हुआ था, जिसके कारण स्टूडेंट्स को एक लंबा समय प्रिपरेशन के लिए मिला था। साथ ही इससे कंपटीशन बढ़ गया था। इस आधार पर जो पिछली बार का कट ऑफ रहा उसकी तुलना में उतना तो रहना ही है। पेपर सेम मान लीजिए आप, दोनों ईयर के लगभग सेम रहे थे। तो इस तरह हमने बॉयज़ का लिया है जनरल में 138 से 142। 2018 में जो रहा था 138 मार्क्स रहा था, आपका 3 मार्क्स 138 से 142 तक, अर्थात 68 to 72 मार्क्स यदि आपके आ रहे हैं जनरल बॉयज़ में, तो आपके चांस पूर्णता हैं। 2018 में जनरल कैटेगरी की अगर फीमेल की हम बात करें तो 128 मार्क्स रहा था, अर्थात आपके 200 में से 128 मार्क्स आ रहे थे। इस बार हम 128 हमने मिनिमम लिया है और 134 तक 3 मार्क्स का आप एवरेज लगा लीजिए। इस हिसाब से कट ऑफ गर्ल्स का रह सकता है। ओबीसी बॉयज़ की हम बात करेंगे, 2018 में यह 134 मार्क्स था, तो इस बार 134 से 140 तक यह कट ऑफ हो सकता है। ओबीसी कैटेगरी की फीमेल की हम बात करें, पिछली बार मात्र 1 अंक का डिफरेंस वहाँ रहा था, तो इस बार चूँकि ओबीसी गर्ल्स की सीटें अधिक हैं तो यह 130 से 136 रह सकता है। आगे हम एससी कैटेगरी की बात करें तो बॉयज़ का 126 से 132 रह सकता है। पिछली बार जो था 126 मार्क्स कैटेगरी में, इस कैटेगरी में रहा था। एससी कैटेगरी की हम गर्ल्स की बात करें 122 से 128 तक रह सकता है, जो कि 2018 में यह 122 मार्क्स था। एसटी कैटेगरी में हम बॉयज़ की बात करें, 2018 में 118 मार्क्स था, तो इस बार यह 118 से 124 मार्क्स तक रह सकता है। एसटी कैटेगरी की हम फीमेल की बात करेंगे तो जो 2018 में 114 मार्क्स था, इस बार 114 से 120 के अंतर्गत या मध्य रह सकता है। अब आपका सबसे बड़ा प्रश्न है कि रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए, इसका सही बात बोलें तो अनिश्चित है, लेकिन यह रिजल्ट रात को भी आ सकता है। आज रात को भी यह रिजल्ट आ सकता है, या फिर 1-2 दिन बाद आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अब इसके पीछे हम कारण बताएं कि क्यों यह ऐसा हो सकता है। तो पहली बात, 2-3 दिन पहले एक घटना हुई कि माननीय गृह मंत्री जी ने पुलिस की वैकेंसी को अपना अनुमोदन दिया। अगर उनने अनुमोदन दिया तो पुलिस में भी आपका जो आरक्षण का मामला है वो भी अटकेगा वहाँ पर। अगर पुलिस की वैकेंसी निकालना है तो वो मामला आपको क्लियर करना पड़ेगा, तो ध्यान सरकार का वहाँ से गया। दूसरी बात, अगर आयोग ने स्कोर कार्ड आज जारी किया, स्कोर कार्ड तो देखिए आयोग ने बहुत पहले बना लिया होगा, लेकिन अभी जारी करने का मतलब क्या निकलता है? अर्थ निकलता है कि कुछ ही समय बाद रिजल्ट आने वाला है, आयोग कुछ करने वाला है। अब आपका प्रश्न होगा कि मुख्य परीक्षा कब हो सकती है। देखिए, मुख्य परीक्षा संभवतः रिजल्ट के 1.5 से 2 महीने बाद होती है, तो आप यह समझ सकते हैं कि मिनिमम 2 महीने आपके पास टाइम है, जो कि 3 महीने तक हो सकता है। 2 से 3 महीने के बीच आपका मुख्य परीक्षा संभवतः या 99% हो सकती है। अब आप अपनी तैयारी को अंतिम रूप देना प्रारंभ कर सकते हैं। अब मुख्य बात यह है कि यह समय आपकी राइटिंग प्रैक्टिस का ज़्यादा महत्व देता है। आप जितनी अधिक प्रैक्टिस अब कर सकते हैं वो करना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि यदि आप लिखेंगे नहीं तो आप अपनी स्पीड नहीं सुधार पाएंगे और अपने डाटा प्रेजेंटेशन भी नहीं सुधार पाएंगे। आपने पढ़ा है वो बहुत अधिक लाभकारी होगा, लेकिन उसका रोल मात्र 50% ही मान लीजिए आपकी सफलता में। 50% आपकी राइटिंग स्किल का, आपके लिखने के तरीके का योगदान यहाँ होने वाला है। यदि आप इस क्षेत्र में या राइटिंग प्रैक्टिस के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारी ऑनलाइन मेंस टेस्ट की सीरीज चल रही है। कुछ इसके टेस्ट हो चुके हैं, जो कि आपको आगे चल के उसका अलग शेड्यूल हम आपको प्रदान कर देंगे। इसके लिए हमने पहले चार्ज रखा था 600 रुपीज़ बल्क, लेकिन अब इसका चार्ज हम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो टीम है उसके सदस्य भी मुख्य परीक्षा में भाग लेंगे। इस कारण उन्हें अपना टाइम इसमें देने में कुछ परेशानी आ सकती है। फलतः अब इसका चार्ज जो है 1100 रुपीज़ रहेगा। यदि कोई भी इच्छुक विद्यार्थी है तो वीडियो की डिटेल में हमने आपको हमारे नंबर्स दिए हैं, व्हाट्सएप की लिंक दी हैं, आप उनसे हमसे संपर्क कर सकते हैं।
साथ ही अब आप अपनी पढ़ाई में जुट जाइए, क्योंकि 2 से 3 महीने के बाद आपकी मुख्य परीक्षा होने वाली है। जय हिंद, धन्यवाद।